हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एनसीईआरटी की जो क्लास की हिंदी मीडियम की जो बुक है उसके बारे में। हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग क्लास 3 का भी देखेंगे, फिर अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें क्लास 4 का हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्लास 5 का। तो हम लोग क्लास वाइज एक एक वीडियो में हम लोग पूरे मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर करने वाले हैं, जो सीटेट के ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि डियर सीटेट से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड ईवीएस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर इसके क्वेश्चंस को आप लोगों ने कर लिया तो समझिए ये भी आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे आता है, आपको पता ही होगा अच्छे से। तो ईवीएस से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डियर। तो सबसे पहले आपको हम लोग पहला टॉपिक्स हम लोग देखते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। चूहे की जो देखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, पर सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट है डियर आपका, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। तीसरा जो आपका है, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है डियर, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो पीछे तक घुमा सकता है मतलब 360 डिग्री तक पूरा ऐसे रोटेट करके, एकदम ऐसे पीछे करके पूरा एकदम राउंडली घुमा सकता है। ये 360 डिग्री पे रोटेट करता है, ये उल्लू की खासियत होती है डियर। तो 360 डिग्री पे क्या करता है, ये रोटेट करता है। अगला दिया है डियर यहाँ पे, पक्षियों के पंख जो होते हैं उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। तो क्वेश्चन इसी से सीटेट ने पूछा था कि पक्षियों के जो पंख होते हैं उन्हें उड़ने में मदद के साथ साथ क्या प्रोवाइड करते हैं, तो गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। आपने देखा भी होगा अक्सर कि जो पक्षी के जो पुराने पंख होते हैं वो क्या होते हैं, झड़ करके गिर जाते हैं। जैसे मोर का आपने देखा होगा, या अन्य जानवरों के भी देखे होंगे आपने, पंख जो होते हैं, गौरैया हो गया, इन सब के पंख जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, झड़ने के बाद गिरने लगते हैं। ठीक है। अगला दिया है डियर हमारा टॉपिक्स यहाँ पे लिखा, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है। तो ब्रेल लिपि जो होता है ना उसमें मोटा कागज लिखा जाता है, जिसमें एक नुकीली चीज़ें से बिंदुओं को उभारा जाता है। तो कोई नुकीला चीज़ होती है ऐसे ऐसे करके जिसमें बिंदुओं को उभारा जाता है। और ये क्वेश्चन सीटेट ने पूछा भी है कई बार आपका, तो इसने मैंने इस टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है डियर। ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक्स देखते हैं, इसका जो दिया हुआ है इस पर डिस्कस करते हैं डियर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स आज का। इसमें भी लिखा हुआ है आपका, ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से पढ़ा जाता है। तो जो अंधे लोग होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, इसको जो उभरे हुए चित्र होते हैं उसको उंगलियों के सहारे उसको पढ़ा करते हैं। अगला लिखा है डियर यहाँ पे, ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, वह उन्हीं बिंदुओं को छू कर समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो वो उन बिंदुओं को ऐसे टच करते हैं कि मतलब क्या लिखा हुआ है, तो जिस उसके सहारे वो क्या करते हैं, उसको पढ़ करके मतलब वो समझ जाते हैं। अगला दिया डियर, ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो फ्रांस के थे उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। तो उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर ही इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि रख दिया था। लुइस ब्रेल 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो उनकी आंखों की रोशनी चले जाने के कारण उन्होंने इसका आविष्कार भी किया, आगे जाकर के इन्होंने इसे पढ़ाई भी की। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न तरीके सोचने लगे। उन्होंने एक तरीका बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट जो नाम से जाना गया, तो उन्होंने इसको बाद में इसका आविष्कार किया और उसके बारे में उन्होंने और भी आगे इनके बारे में रिसर्च किया। आगे दिया डियर यहाँ पे, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग में भी लिखी जाती है। तो ये क्वेश्चन सीटेट ने बहुत बार पूछा है कि ब्रेल लिपि, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि ब्रेल लिपि जो है उसमें कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो आप बोलेंगे ये 6 बिंदुओं पर आधारित थी। ऐसा सीटेट ने क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। आगे हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं डियर। अगला जो हमारा टॉपिक्स दिया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में, देखिएगा ध्यान से, अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब अगर आप किसी बच्चे को बताते हैं कि बेटा ये ब्रेल स्क्रिप्ट है, इसका हम इस काम में उपयोग करते थे, तो बच्चा क्या करेगा, आसानी से उसको समझ सकता है।
अगला टॉपिक दिया है डियर यहाँ पे, शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। तो शुरुआत में सबसे पहले जो बर्तन आते थे वो किसके बनाए जाते थे, आपके पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। अगला दिया है डियर यहाँ पे, श्रीनगर का प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल लेक जो है वो श्रीनगर में है। और अगला दिया है यहाँ पे टॉपिक डियर, शिकारा नाम की टूरिस्ट लेक झील में एंजॉय करते हैं। लेक झील कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है सीटेट ने। और शिकारा नाम की एक नाव वहाँ पे चलाई जाती है टूरिस्टों के लिए, ठीक है। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी कीड़े को खाकर फलों को कीड़ों से ऐसे बचाते हैं। तो मतलब आपको पता होगा पक्षी जो होते हैं वो कीड़ों को खा लेते हैं, जिससे जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे बच पाते हैं। नहीं तो पता चलता है कीड़े ही सब खा गए और इंसान के लिए कुछ बचा ही ना। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग डियर, अगला जो टॉपिक दिया है यहाँ पे पॉइंट दिया है, लिखा है बज्जू नामक जो गांव है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए इसको सिलेबस से समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। रीयूज वाटर जो होती है, जो पानी हम एक बार यूज कर लेते हैं, रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चे जो होते हैं वो जल संरक्षण के प्रति जागरूक हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। अगला टॉपिक थर्ड में क्लास थर्ड के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इनके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। तो लोग खाते हैं और उसको सूप बना करके पीते भी हैं, जिस सूप का नाम उन्होंने क्या दिया है, लिंग हु फेन कहते हैं। कश्मीर के जो लोग होते हैं वो सरसों के तेल में मछली को पका कर खाते हैं। तो मछलियाँ जो होती हैं उसी सरसों के तेल में वो बना के खाते हैं। और गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन सीटेट ने कई बार पूछा है, क्योंकि नारियल सबसे ज़्यादा गोवा में जो पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे नारियल के तेल में इसको बनाया जाता है। अगला दिया है टॉपिक्स यहाँ पे डियर, टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर बनाया जाता है। तो टैपियोका एक प्रकार की फल है आपका, जो केरल में उबाल करके खाया जाता है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने इसको पूछा है कि टैपियोका किस तरह का फल होता है और इसको कैसे खाया जाता है या मतलब या इसको क्या किस पर्पज में उपयोग की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। वल्चर जो होते हैं या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो जो डेड एनिमल होते हैं उनको ये खाते हैं। अगला दिया है, हामिंग बर्ड की चोंच जो होती है सुई की नोक के जैसी होती है। तो एकदम नोकीली, जैसे सुई की नोक होती है वैसे ही हामिंग बर्ड की क्या होती है, सुई की नोक भी के तरह से उनकी चोंच भी पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ डियर आपको जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए। और आगे टॉपिक्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला जो यहाँ पे टॉपिक्स दिया है, लिखा है कबूतर की जो चोंच होती है वो गुलाबी और पंख जो होते हैं वो ग्रे रंग के होते हैं। असम में जो घर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछा था कि असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं और बांस के बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो असम में घर जो होते हैं ना वो बांस और बल्ली की सहायता से 10 और 12 फीट ऊंचाई पे बनाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा बांस भी वहाँ पे पाया जाता है असम में, जिसके कारण वहाँ पे घर भी जो बनाए जाते हैं वो बांस के ही बनाए जाते हैं। और बाढ़ ग्रस्त इलाके होते हैं वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर, लिखा है कि असम में घर की ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण, मतलब घर को ऊंचाई पे बनाए जाने के कारण, ये सबसे बड़ा कारण क्या होती है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया है कि बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है असम में। तो बाढ़ आने के कारण ही क्या होता है वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आने के कारण क्या होती है वहाँ पे घरों में पानी भर जाते हैं, जिसके कारण जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं वहाँ पे इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, घर को मतलब काफ़ी ऊंचाई पे बनाते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचे पे बनाते हैं, ताकि मतलब पानी वहाँ पे ना अंदर ना इंटर कर पाए। अगला दिया है डियर यहाँ पे पॉइंट्स, लिखा है मनाली में पत्थर और लकड़ी के दोनों के घर बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। तो पत्थर और लकड़ी ये दोनों के बनाए जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ के यहाँ पे बारिश तो होती है, साथ साथ यहाँ बर्फ़ भी पड़ता है मनाली में। अगला दिया आपका डियर, राजस्थान में मड
जो एक प्रकार की क्या होती है, गीली मिट्टी होती है, ठीक है, के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों के बनाए जाते हैं। तो आपको पता होगा डियर, राजस्थान जो होता है वो गर्म प्लेस है आपका, और गर्म होने के वजह से ही क्या होता है यहाँ पे आपका एक तरीके से मतलब गर्मी से बचने के लिए ही लोग क्या करते हैं, गीली मिट्टी का मतलब क्या करते हैं, घर बनाते हैं और छतों को झाड़ियों के छत के ऊपर झाड़ियाँ लगा देते हैं ताकि गर्मी ज़्यादा महसूस ना हो। लोग राजस्थान में लोग टैंक का मतलब टैंक जो होती है को टंका भी कहते हैं, तो टैंक का नाम वो लोग टंका नाम दे देते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं, तो गड्ढा बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि पानी को स्टोर करना एक जगह, ठीक है। अगला देखते हैं, राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और इनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आपको पता है कि राजस्थान के जो लोग होते हैं उनके घर ऐसे ढलान नुमा होते हैं। ढलान नुमा होने का मतलब ये है कि बारिश होगी तो सारा पानी एक जगह इकट्ठा होगा, और जब पानी एक जगह इकट्ठा होगा तो हम उसका क्या कर सकते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अगला टॉपिक्स हम लोग देखते हैं डियर। अगला हमारा जो टॉपिक्स दिया है यहाँ पे लिखा है ट्राली के बारे में। ट्राली क्या होती है, तो यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे और की रस्सी पर लगी होती है। तो झूले का मतलब ये लकड़ी से बना हुआ एक झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर बना होता है और पुली की मदद से इस रस्सी को ऊपर क्या करता है, सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं डियर, लिखा है सीमेंट का पुल। यह सीमेंट ईंटों द्वारा तथा लोहे के सरियों से क्या होता है, बना होता है। अगला दिया है डियर बल्लम। एक क्वेश्चन पूछा है, बल्लम क्या होता है। बल्लम केरल नदी को पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव होती है। तो आपको पता है बल्लम मतलब होता है नाव, और नाव जो होती है ये केरल में मतलब इसका प्रयोग ज़्यादातर की जाती है क्योंकि वहाँ पे जो नदी होते हैं उसको पार करने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं डियर, टाली के बाद अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पे ऊँट गाड़ी। तो ऊँट गाड़ी क्या होती है, आइए हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला जो दिया है ऊँट गाड़ी, तो ऊँट गाड़ी के बारे में देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया है इसमें कि ऊँट गाड़ी क्या होती है। ऊँट गाड़ी के बारे में यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, ऊँट गाड़ी जो होती है वो राजस्थान में मतलब इसका प्रयोग किया जाता है अमूमन। तो राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, जो रेत में भी क्या कर सकती है, चल सकती है। ऊँट गाड़ी रेत में चलती है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला दिया है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी आपने देखा भी होगा अपने गांव में अक्सर, आपने तो मैदानी जो इलाके होते हैं गांव में अक्सर इसका प्रयोग में इसको लाई जाती है बैलगाड़ी को। अगला दिया है जुगाड़। अब इंडिया में जुगाड़ ना आए ऐसा कैसे पॉसिबल है तो जुगाड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से क्या होती है, ये लकड़ी के पट्टों पर बनी होती है, इसी को जुगाड़ कहते हैं। तो आपने इसको अक्सर देखा होगा गांव में भी, शहरों में भी आपने देखा होगा बिना लाइसेंस का, मतलब इसको सरकार ने परमिट नहीं दिया हुआ है कि जुगाड़ गाड़ी आप बनाइए और इसको चलाइए। तो मतलब इसको लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए लोग बनाते हैं। तो आगे से कैसी दिखती है, मोटर बाइक की तरह दिखती है, और पीछे से कैसा दिखता है, लकड़ी के पट्टों पर बनी होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, देखेंगे कि आप लोगों ने कितने लोगों ने ये जुगाड़ गाड़ी देखा है, और जुगाड़ गाड़ी के बारे में आप लोग और अच्छे से मतलब बताइएगा हमारे गांव में है ऐसा जुगाड़ गाड़ी, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डियर, अगला जो टॉपिक दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है कि घने जंगलों में दिन में क्या होता है, दिन में भी अंधेरा रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे क्या नाम है, अन्य जगहों पे आपने देखा होगा जैसे अमेजन बेसिन हो गया या अन्य कई जगहों पे देखा होगा आपने, तो घने जंगलों में भी क्या होता है, वहाँ पे अंधेरा रहती है। सन्नाटे में पक्षियाँ और जानवरों की आवाज़ें क्या होती हैं, सुनाई देती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर क्या होते हैं, धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी होती है तो पैर क्या होते हैं, फिसल भी सकते हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि जब पैर क्या होते हैं आपकी, जब ताज़ी मतलब बर्फ़ जो होती है ना, ताज़ी जो बर्फ़ होती है उसमें पैर क्या होते हैं, धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ क्या होती कब कई दिन से जमा हुआ है तो उसमें पैर क्या होती, फिसलती है। तो कई लोग फिसलती है तो इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पे स्केटिंग करने जाते हैं, खेलने के आनंद लेते हैं, उसका मतलब अजीब ही अनुभव लोग करते हैं। अगला दिया उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये CBSE ने कई बार पूछा है आपका।
सीटेट के एग्ज़ाम में कि मतलब उत्तराखंड में जो रास्ते पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो आपके कैसे होंगे वो कि आपके मतलब ऊबड़ खाबड़ और पथरीले होते हैं। ठीक है। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको पता ही होगा कि पक्षियों के जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। लेकिन उनके सिर जो होते हैं वो दोनों तरफ से क्या होते हैं, सिर के दोनों तरफ उनके क्या होते हैं, छेद होते हैं। यह पक्षी से क्या होते हैं, यह पंखों से ढके होते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डियर, अगला लिखा है आपको यहाँ पे, छिपकली की में भी छोटे छेद होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। छिपकली को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उनके भी क्या होते हैं, छोटे से छेद होते हैं जो ध्यान से देखने पे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। मगरमच्छ में भी क्या होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो मगरमच्छ में जो छोटे से छेद होते हैं ना वो दिखाई नहीं देते। छिपकली को ध्यान से देखने पे आपको दिखाई देता है, लेकिन किसी किसी जानवरों में आपको ध्यान से देखेंगे तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। आगे देखते हैं हम लोग डियर, अब हाथी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है सीटेट के द्वारा कि सर ये हाथी जो है, हाथी मेरे साथी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में, डिस्कस करते हैं हाथी के बारे में। हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते की झाड़ियाँ खा सकता है। दूसरा इसके बारे में खासियत क्या होती है, हाथी बहुत कम आराम करता है लेकिन केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी का पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। तो जितना वो पानी में कीचड़ में खेलेगा उतना ही उसे क्या होती है, ठंडक का आभास होता है। आगे देखते हैं हम लोग, हाथी के कान जो होते हैं पंखों जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा क्या करता है, भरता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डियर ध्यान से देखते हैं कि हाथी के जो कान होते हैं वो पंख जैसे होते हैं। ठीक है। हाथी के जो कान होते हैं वो पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो जब गर्मी महसूस होती है तो हाथी क्या करता है, अपने कान को इधर उधर करके हवा भरता रहता है ताकि हवा आराम से क्या हो सके, उसको हवा मिल सके, गर्मी का मतलब एहसास ना हो पाए। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। तो जो 3 महीने का जो हाथी होता है उसका जो वजन होती है वो 200 किलोग्राम के आसपास होती है। मतलब 3 किलो का हाथी का 200 किलोग्राम वजन है। अब इतना अंदाज़ा लगाइए कि जो उससे बड़ा हाथी होगा उसका वजन कितना होगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग डियर, यहाँ पे लिखा है हाथी का झुंड। अब हाथी के झुंड के बारे में डिस्कस करते हैं। हाथी का झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। दूसरा जो होता है, हाथी के झुंड में बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। तो जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। तो एक झुंड जो होता है उसमें 10 से 12 हथनी होते हैं। आगे दिया है डियर यहाँ पे, 14 से 15 साल तक के हाथी क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, वे झुंड को छोड़ देते हैं। तो 14 से 15 साल तक जो हाथी होता है वो अपने झुंड में रहता है, उसके बाद वो अपना झुंड क्या करता है, छोड़ देता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जैसे इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं वैसे आपके क्या करते हैं, आपके जो हाथी होता है वो भी क्या करता है, एक दूसरे की मदद करता है। आगे हम लोग देखते हैं डियर, अगला जो टॉपिक दिया है यहाँ पे राजस्थान से रिलेटेड करके। राजस्थान का जो जोधपुर है वो खेजड़ी गांव के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे राजस्थान का जो एक गांव, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, राजस्थान के इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। खेजड़ी गांव में लोग 300 खेजड़ी गांव के लोग जो थे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल तक पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। तो ये पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने इतना प्रयत्न किया था। अगला दिया है डियर यहाँ पे, आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग ये लोग जो हैं जो पेड़ को बचाने के लिए प्रयत्न किए बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं और इनका इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये वहाँ के क्या है, राजस्थान के लोग हैं
जो वहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से चीज़ें वहाँ पे करते हैं। और पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने, खेजड़ी का पेड़ बचाने के लिए उन लोगों ने इतना प्रयत्न किया। आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे अगला दिया है आपका खेजड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी दिए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। खेजड़ी सीटेट पूछता है कि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है, यह पेड़ छाल जो होती है, इस पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम आती है, और इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं खाता। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट खासियत होती है। जैसे हमारे वहाँ शाखू की जो लकड़ी होती है जल्दी इसको कीड़ा नहीं खा पाते हैं, इस तरह से यहाँ पे जो खेजड़ी का पेड़ होता है इसमें कभी लकड़ी को कीड़ा नहीं खाता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है डियर, यहाँ पे पेड़ की फलियाँ सब्जियों के काम आते हैं। तो इस पेड़ की जो फलियाँ होती हैं वो सब्जियों के काम आती हैं। पेड़ों पर वहाँ रहने वाले जानवर इसको क्या करते हैं, खाते हैं, और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेला करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है सीटेट ने, और इसको राजस्थान टेट में भी पूछा गया था कि किस पेड़ की छांव के नीचे बच्चे खेला करते हैं। तो आप बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका, खेजड़ी पेड़ के नीचे बच्चे खेला करते हैं। और यहाँ पे राजस्थान में इस पेड़ की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक दिया है डियर यहाँ पे बिहार, मुजफ्फरपुर और लोचाहा गांव, ये इम्पोर्टेंट देखते हैं हम लोग। बिहार किस लिए प्रसिद्ध होता है, तो बिहार के इलाके में लीची के बहुत पेड़ पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन के लिए क्या करते हैं, शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी किया जाता है, लोग कोर्स सरकार के द्वारा कराई जाती है ताकि आप अधिक से अधिक क्या कर सकें, मधुमक्खी पालन कर सकें। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है डियर, अक्टूबर से दिसंबर जो महीना होता है मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। ये एनसीईआरटी ने, सीबीएसई बोर्ड सीटेट ने पूछा था। इम्पॉर्टेंट है कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मतलब मधुमक्खियाँ कब अंडे देती हैं, तो आप बोलेंगे अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का ये सबसे उपयुक्त समय होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। आगे देखते हैं, लीची के फूल जो होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं, और मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी का जो एक बॉक्स होता है ना, जिसमें मधुमक्खी को पाला जाता है, बॉक्स में मधुमक्खियों को पाली जाती है, तो एक में कितनी मधुमक्खियाँ पाल सकते हैं आप, तो 10 किलोग्राम मधुमक्खियों का पालन 10 किलोग्राम शहद उससे क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग डियर, यहाँ पे लिखा है मधुमक्खी का छत्ता। अब छत्ते का क्या काम आती है, तो देखिए एक छत्ते में क्या होता है आपका, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको आपके स्क्रीन पे लगा के आपको बता रहा हूँ। अगला दिया आपका, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। तो नर मधुमक्खी, जैसे एक छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, ठीक है, कुछ मादा भी होती हैं। तो नर मधुमक्खी जो होते हैं, ठीक है, होते हैं वो काम छोड़ करके और कोई काम नहीं करते। दूसरा है आपका, यहाँ पे लिखा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी यही क्या करती हैं, ढूंढती हैं। अगला दिया है कि जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह किसी एक तरह का क्या करती है, नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, तो वो डांस करने लगेगी, और डांस से ही पता चल जाएगा उसको कि मतलब कहाँ रस पे है, तो उससे मतलब एक दूसरी मधुमक्खी को आइडिया मिल जाती है। अगला लिखा आपका, काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं, और छत्ता बनाने का भी काम इन्हीं का ही होता है। तो मधुमक्खियों का ही काम क्या होता है, मधुमक्खियों में भी मतलब जो काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं इसी रस से वो शहद बनाती हैं, और छत्ते बनाने के लिए भी क्या करती हैं, इन्हीं के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इन्हीं के द्वारा ही होता है। आगे देखते हैं हम लोग डियर, नेक्स्ट दिया आपका चींटियाँ। तो चींटियों के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे चींटी क्या होती हैं, चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, जैसे हाथी मिलजुल के रहते हैं, इंसान मिलजुल के रहते हैं, इस तरह से चींटियाँ भी क्या करती हैं, मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा होता है, जो रानी चींटियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं, सिपाही जो चींटियाँ होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो भोजन ढूंढ करके क्या करती हैं, बिल तक लेकर के आती हैं। अब देखिए दीमक के बारे में जानते हैं। दीमक और ततैया भी क्या होते हैं, ये समूह में रहते हैं, ये ग्रुप बना करके रहते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये कहाँ पे आपका है, गुजरात में है। कोझिकोड केरल, मड़गांव
और मड़गांव आपका क्या है, आपका गोवा, यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, इसके लिए क्या आपका है, ये फेमस है। आगे देखते हैं हम लोग डियर मलयालम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है सीटेट ने कि मलयालम जो है आपका, ठीक है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या बोला जाता है, तो माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है। ठीक है, माँ की माँ को कहा क्या कहा जाता है, तो अम्मुम्मा कहा जाता है। हमारे वहाँ माँ की माँ को क्या बोला जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा, नानी बोली जाती है। तो उसी तरह से वहाँ पे माँ की माँ को क्या बोलते हैं, अम्मुम्मा बोलते हैं। और माँ की जो बड़ी बहन होती हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे के मलयालम में क्या, मलयालम भाषा में बोला जाता है बलियम्मा। आगे देखते हैं हम लोग, केरल में पानी के इधर उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लोगों को एक समूह विशेष में कैंप लगाया लगता है और इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में क्या करती है, मदद करती है। आगे देखते हैं कबड्डी खेल। कबड्डी खेल में छेड़ गुड़ तू तू हाड़ू तू छू किट किट कबड्डी आदि की आवाज़ें निकलती हैं। हमारे वहाँ कबड्डी होती है तो क्या बोली जाती है, आप कमेंट करिएगा। हमारे वहाँ जब कबड्डी होती है तो बोलते हैं कबड्डी 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 चिल्लाते हैं। और वहाँ पे जब कबड्डी होती है तो बोली जाती है छेड़ गुड़ तू, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं हु तू हाड़ू रू छा किट किट कबड्डी कबड्डी आदि की आवाज़ें लगाते हैं। तो हमारे वहाँ तो अलग है और वहाँ पे क्या होती है, मलयालम भाषा में वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो दूसरी होती है। आगे देखते हैं हम लोग कर्णम मलेश्वरी। इनसे क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने। अगला लिखा है कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक क्या है, वेट लिफ्टर है। यह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत में के बाहर कर्णम मलेश्वरी ने कितने मेडल जीते थे, 29 मेडल जीते थे। इनके पिताजी पुलिस में क्या थे, हवलदार थे। आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे अगला टॉपिक दिखा है उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। तो वहाँ पे फूल ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी फूलों की घाटी से क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई ने कि फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है, तो उत्तराखंड आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग मधुबनी से लेकर के, क्वेश्चन पूछा था मधुबनी से लेकर के। मधुबनी बिहार में का एक ज़िला है। ठीक है, बिहार में स्थित मधुबनी एक नाम का एक ज़िला है। त्योहारों या खुशी के मौके पर वहाँ के लोगों के द्वारा दीवारों पर और आंगन पर खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह जो चित्र बनाए जाते हैं पीसे हुए चावल के घोल के को रंग में मिलाकर के बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चावल को पीस करके उसका घोल बना करके रंग बनाया जाता है, तब इसको बनाई जाती है। इस रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। आगे दिया है आपका डियर, यहाँ पे इन चित्रों के इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी और मछलियाँ आदि जीव जंतुओं के साथ क्या की जाती है, इसको बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी क्या की जाती है, बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश का जो में कचनार में के फूल जो होते हैं उसकी क्या की जाती है, यहाँ पे सब्जियाँ बनाई जाती है। अगला देखते हैं हम लोग, केरल में फूलों की खेती की सब्जी की जाती है। तो आपको पता होगा केरल के लोग होते हैं फूलों की सब्जी करते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी, जिनिया के रंग भी बनाए जाते हैं। उन्हीं रंगों से कपड़े को क्या की जाती है, रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए क्या है, मशहूर है आपका। अगला दिया आपका डियर, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेरा गाजी खान जो है आपका पाकिस्तान का है वर्ड, और ये मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में जो होते हैं कीड़ा नहीं लगता है। तो आपको पता होगा गांव में जो लीपते हैं ना मिट्टी से, मतलब गोबर को, तो इसको इसलिए लीपा जाता है ताकि उस पर कीड़े ना लग सकें, और कीड़ों को मतलब हटाने के लिए उसको लिपाई की जाती है। अगला देखते हैं डियर, यहाँ पे लिखा है लकड़ी में दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर क्या करते हैं, बिछा दी जाती है। सोहना गांव हरियाणा में है और सोहना से दिल्ली तक जाने का रास्ता में गुड़गांव मिलता है। क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम दिल्ली, सोहना से दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में कौन सा गांव मिलेगा आपका, तो गुड़गांव मिलता है। अगला लिखा है पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो पानी को उबाल देना ही क्या होता है आपका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं डियर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है,
आपका वेलवनिका गांव कर्नाटक, जो कर्नाटक में आपका वेलवनिका गांव है, यहाँ पे जुलाई के महीने में प्याज उगाने का यहाँ पे काम शुरू हो जाता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। तो अगला दिया आपका कर्नाटक में हल को कुसिंगे कहा जाता है। कुछ पौधों को बिना बोए खेतों में अपने आप मतलब हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। तो बिना खेतों में कुछ बोए ही अगर कुछ जम जाए तो उसे खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी क्या होता है, खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल क्या होता है, कम हो जाती है। तो जिस फसल की आप उम्मीद करके बैठे हैं कि बहुत अच्छा होगी, बहुत अच्छी होगी, उसका क्या हो जाएगा, आपका वो नुकसान हो जाएगा आपका। अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो ज़मीन के अंदर ही क्या होती है, वो सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इलगे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दिखा है आपका, यहाँ पे देखते हैं गीजूबाई वेदका। गीजूबाई वेदका जो है गुजरात में रहते हैं और बच्चों के साथ मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते हैं। अब पक्षियों के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि जो आपकी कलीचिड़ी के घोंसले और पौधों में नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल रुई सब बिछा होता है। कलचीड़ी जो होती हैं वो चोंच के अंदर से क्या होता है, उनका चोंच अंदर से क्या होता है, लाल होता है। कलचीड़ी जो होती हैं वो छोटे कीड़े को क्या करती हैं, ये खा जाती हैं। अगला लिखा है कौवे। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये इस तरह से अपनी मतलब घोंसले को बनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कोयल। कोयल जो होता है ये कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती हैं। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी क्या करता है, सेता है। ठीक है, कभी कभी कोयल कौवे का अंडे को सेक देती है और अपने अंडे रख ले देती है। कभी कभी कोयल जो होती है वो कौवे के अंडे को फेंक देती है, कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को रख देती है। ठीक है, कौवा दिया है आपका कि कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर क्या करता है, घोंसला बनाता है। अगला दिया है डियर यहाँ पे फाख्ता। फाख्ता जो होता है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। अगला दिया आपका गौरैया। गौरैया जो होता है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। अगला दिया यहाँ पे कबूतर। पुराने मकान या खंडहर में ये क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक्स हम लोग देखते हैं डियर। अगला जो दिया है यहाँ पे वो टॉपिक्स आपका लिखा है बसंत गौरी। बसंत गौरी का जो आपकी जो पक्षी होती है यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते हैं रहते हैं और पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। अगला दिया दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती हैं और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। अगला दिया है आपका शक्कर खोरा। शक्कर खोरा जो होता है यह एक प्रकार का यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती हुई डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बना लेते हैं। अगला दिया है शक्कर खोरा। शक्कर खोरा जो होता है ये आपका यह घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़, छाल आदि मतलब से कीड़ों कपड़े से चिथड़े से बनाता है। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले को बनाते हैं या अपने घोंसले को क्या करते हैं, ये भी बनाते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट आपका जो अगली हेडिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है मादा बीवर पक्षी। बीवर पक्षी में मादा बीवर पक्षी भी होती है। तो नर के बनाए हुए घोंसले को देखती हैं और उनमें से जो अच्छा लगा उसमें अंडे देती हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है। पक्षी केवल अंडे के देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। पक्षी केवल। अगला दिया आपका यहाँ पर डियर घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर, पानी में, इन सब जगहों पे क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो घोंसला छोड़कर पक्षी क्या होते हैं, अपने अलग अलग स्थानों पे चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो टॉपिक समझाया डियर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग।